तमिलनाडु में अब कभी भी विधानसभा चुनाव का ऐलान हो जाएगा, जिसके चलते राज्य का सियासी पारा चढ़ा हुआ है। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने एनडीए और एआईएडीएमके गठबंधन पर जोरदार हमला बोला है। साथ ही चुनाव के लिए हुंकार भरते हुए इस चुनाव को दिल्ली बनाम तमिलनाडु का चुनाव बताया है। वहीं स्टालिन के इन हमलों से एनडीए की जमीन हिलती हुई दिखाई दे रही है। तो क्या है ये पूरी खबर, जानेंगे इस रिपोर्ट में। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक पार्टियों ने कमर कस ली है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई है। इसी कड़ी में सूबे के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने बीजेपी और सीधे प्रधानमंत्री को निशाने पर लिया। उन्होंने दो टूक कहा कि इस बार चुनाव सिर्फ पार्टियों के बीच नहीं, बल्कि दिल्ली बनाम तमिलनाडु की सोच के बीच होगा। उनके बयान के बाद राज्य की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। साथ ही इसे बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती के तौर पर भी देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री ने बीजेपी की विचारधारा पर सवाल उठाते हुए कहा कि विपक्ष हिंसा, नफरत और पिछड़ी सोच की राजनीति करता है। उन्होंने डबल इंजन सरकार वाले राज्यों पर भी तंज कसते हुए पूछा कि क्या वे तमिलनाडु जैसा विकास दिखा सकते हैं। स्टालिन ने एनडीए और एआईएडीएमके के गठबंधन को कॉमेडी सर्कस बताते हुए कटाक्ष किया और कहा कि चुनावी प्रचार में ही साफ नहीं है कि नेतृत्व किसके हाथ में है। सबसे हास्यास्पद बात यह है कि पलानीस्वामी कहते हैं कि एआईएडीएमके सरकार बनाएगी। उन्हें मंच पर रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि एनडीए सरकार बनेगी। वे बिना ये जाने गठबंधन में है कि नेता कौन है। इसीलिए मैंने साफ कहा कि ये चुनाव तमिलनाडु बनाम एनडीए का है। स्टालिन ने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि तमिलनाडु आज आर्थिक प्रदर्शन और मानव विकास के मामले में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है। उनका दावा है कि राज्य ने डबल डिजिट ग्रोथ हासिल की है, जो अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि ये सारे काम केंद्र सरकार के सहयोग के बिना, बल्कि कई बाधाओं के बावजूद पूरे किए गए। यही नहीं, उन्होंने राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव में दोबारा सरकार बनाने का दावा भी किया है। स्टालिन के इस बयान को विपक्ष के लिए बड़ी चुनौती के रूप में देखा जा रहा है, खासतौर पर बीजेपी के लिए, क्योंकि दक्षिण में बीजेपी पहले ही कमजोर स्थिति में है। वहीं स्टालिन ने ताबड़तोड़ हमले कर बीजेपी समेत पूरे एनडीए की जमीन हिला दी है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।